Okay, student, welcome again in 21st video of trigonometry. We have already discussed few problems of exercise 3.6. Now in this sequence, we take another question. That question is find the value of sine 22.5 degree, cos 22.5 degree, and what? Tan 22.5 degree. Correct? हम इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे. ये काफी फेमस वैल्यूज हैं जिनको हमें सॉल्व करना आना चाहिए. तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं. 22.5 डिग्री, cos 22.5, साइन और tan 22.5. तो पहले हम लोग लेते हैं साइन 22.5. तो यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर कर देते हैं तो हमें 45 एक नोन एंगल मिल जाता है जिसकी वैल्यू हमें पता है. तो भाई इसी का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू चाहिए अगर वो थीटा है तो 2 थीटा की वैल्यू हमको पता है. तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हाफ एंगल की बात हो रही है. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चाहे साइन 22, cos 22 या tan 22 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे इजी तरीका है कि cos फार्मूलों का, cos 2 थीटा के फार्मूलों का यूज किया जाना यहाँ पर. तो cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है उन 4 फार्मूलों में मैंने लिया है क्या, चूंकि साइन को निकालना था. साइन में आपका cos 2x का थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. करेक्ट. अब इस फार्मूले की हेल्प से क्या करेंगे भाई, ये साइन थीटा को यहां पर इसकी वैल्यू निकालेंगे. तो फिलहाल इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं और 2 को भी नीचे भेज देते हैं. तो आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 हमें मिल जाती है. अब यहां पर साइन थीटा निकालेंगे तो भाई रूट लग जाएगा. तो देखिए यहां पर हम लोगों ने रूट यहां पर अप्लाई कर दिया. ठीक है. और आप कहेंगे यहाँ पर प्लस माइनस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. लेकिन हमको पता है कि थीटा की वैल्यू जो है अगर हम 22 यहाँ पर 45 रखेंगे, 22.5 रखेंगे तो 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती है और वो पॉजिटिव होगा. तो हम लोग पहले से ही पॉजिटिव ले लेते हैं. तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2. अब हम लोग यहाँ पर तुरंत थीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे, थीटा के प्लेस पर 22.5 डिग्री, 22.5 मीन्स 22.5 डिग्री की वैल्यू रखते हैं. और तब 2 थीटा की वैल्यू आपको पता है 45 हो जाएगी. तो जैसे ही मैंने यहाँ पर थीटा की वैल्यू 22.5 रखी तो ये आपका cos 45 हो गया. cos 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है और यहाँ पर 1/√2 पुट कर दिया. एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले करके √2 माइनस 1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा. इस तरीके से आ जाता है. अब यहाँ पर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में √2 से क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं. √2 यहाँ भी आया, √2 माइनस √2 अपॉन यहाँ 4 आ जाएगा. तो कुछ इस तरीके से आ जाता है. अब 4 को चाहे तो आप बाहर 2 के फॉर्म में ले सकते हैं. तो यू कैन राइट लाइक दैट 1/2 अंडर √2 माइनस √2. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री. करेक्ट. तो ये तो था आपका साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने का. तो ये हम लोग इस तरह से फाइंड कर लेते हैं. अब अगर हमें कहा जाए कि सेकेंड पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 22.5 डिग्री, तो फिर हम लोग cos 2 थीटा के किसके फॉर्मूले का, cos 2 थीटा के cos वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं. तो यहाँ पर इससे cos थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं ट्रांसफर करके तो cos थीटा की वैल्यू मिलेगी क्या हमको, √1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2. करेक्ट कर लेंगे आप ना भाई. इस 1 को ट्रांसफर करोगे तो प्लस आएगा ना, ये प्लस आ गया, 2 नीचे आएगा, अपॉन आएगा, स्क्वायर डालोगे तो रूट आएगा. सिंपली ये cos थीटा. अब cos थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, cos थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दिया क्या, सेम एज फर्स्ट. कहने का मतलब वही जैसा ऊपर किया था. थीटा की वैल्यू 22.5 रखेंगे तो यहाँ 45 आ जाएगा. cos 45 1/√2 एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम यहाँ चूंकि प्लस है तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया, तो यहाँ पर प्लस रखेंगे. तो सॉल्व करने पर सेम एज फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, √2 प्लस √2 प्लस √2 अपॉन 2. तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, cos 22.5 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पर इतनी मिल जाती है. क्लियर स्टूडेंट्स. तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाती है इतनी cos 22.5 की. इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले तो चूंकि एक्सरसाइज ये 3.7 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो प्रॉब्लम बताई गई हैं ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी। कह सकते हैं कि ये एज अ फार्मूला ही कह लीजिए इनको कि ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स को, चूंकि एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज के बहुत अच्छे हैं और आप लोग जो एग्जाम्पल्स पर गौर भी नहीं करते हैं, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.7 की अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो फिलहाल एक्सरसाइज 3.7 के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर है कि प्रूव दैट, अगर आप देखें क्वेश्चंस को, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट रूट ऑफ 2 प्लस अगेन रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2 cos x और x लाइज बिटवीन पाई बाई 4 टू 0, मीन्स 0 से बड़ा है x और पाई बाई 4 से छोटा है, वो मीन्स डोमेन जिसके लिए डिफाइंड है इसकी वैल्यू, इसलिए वैल्यू दी गई है। अच्छा, तो हम लोग आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो वी टेक हियर राइट हैंड साइड पार्ट विच इज गिवन लाइक एज अ अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 cos 4x। क्लियर? तो अब अगर आप देखें यहां पर cos 4x है और हमें cos x लाना है, तो cos 4x को हम लोग क्या लिखते हैं, cos 2 टाइम्स ऑफ 2x। भाई यहां पर cos 4x को cos 2 टाइम्स ऑफ 2x तो लिख सकते हैं ना, तो cos 2 ये बन गया क्या हमारा, थीटा बन जाता है। तो cos 2 थीटा का फार्मूला अप्लीकेबल होगा। तो अब cos 2 थीटा क्या होता है भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर cos 2x की बात करें तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ही होता है। अब उसी तरीके से cos 4x करेंगे, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 4x करेंगे। तो अब देखो ये फार्मूला जो था वो 2x का होता है, तो जितना भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। तो यहां पर एंगल कितना है, 4x है, उसका हाफ 2x हो जाएगा सिंपली। तो यहां पर आपका आ गया cos 4x की वैल्यू, ये वैल्यू यहां पुट कर दी गई है। तो आपको इंडिकेट किया गया रूट ऑफ, ये इसके प्लेस पर ये 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 ये वैल्यू रख दी जाती है। अब ये वैल्यू इसके प्लेस पर, इतने के प्लेस पर आ गया है। अब ये 2 चूंकि बाहर था तो बाहर ही है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को पूरा ओपन कर देंगे। इफ यू ओपन द ब्रैकेट तो 2 इज हियर प्लस रूट आपके पास है ही है, तो ये भी रूट आ गई, ये 2 आपका दिस रहा और ये 2 अंदर गया, 2 2 जो 4 cos स्क्वायर 2x और ये 2 इधर जाएगा तो ये -2 बन गया। अब ये -2 दिस प्लस 2 से कैंसिल, तो रूट के अंदर क्या बचा, बस ये टर्म बच जाएगा और इस टर्म में रूट के बाहर क्योंकि इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 4 का 2 बाहर और स्क्वायर है तो cos 2x। तो इस तरीके से ये रूट के बाहर आपकी ये वैल्यूज आ जाती हैं। क्लियर? अब जो वैल्यूज यहां पर आ गई हैं तो अब हमें फिर हमारा टारगेट है कि हमें जो लाना था क्या, वो cos x के फॉर्म में यहां पर प्रूव करना था। तो अब हम लोग यहां पर आ चुके, कितना आ चुके हैं, इतना। अब इस cos 2x को भी हम फिर ब्रेक करेंगे cos x के फॉर्म में। तो फिर cos 2x फॉर्मूला जैसा कि ऊपर बताया गया था क्या होता है, cos 2x के प्लेस पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इतने के प्लेस पर आ गया, 2 आपका बाहर है। अब इस 2 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो 4 माइनस 2 यहाँ ऐसा आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रूट में क्या बच गया, 4 cos स्क्वायर x, फिर ये स्क्वायर रूट ये जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 2 cos x होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने 2 cos x को बाहर ले लिया। क्लियर? ये वैल्यू हमारी हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इज हियर रूट 3 cos 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 4। ये प्रूव करना है। क्लियर? प्रूव दैट रूट cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 4, ये प्रूव करना है। चलिए लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रूट 3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। और आप अच्छे से जानते हैं कि हम लोग साइन कॉस में ज़्यादा फैमिलियर है, तो इनको हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। कोसेक क्या होता है 1/sin और सेक क्या होता है 1/cos। तो देखिए ये 1/sin आ गया, 1/cos एलसीएम ले लेंगे इस तरीके से। तो रूट 3 cos 20 माइनस sin 20 अपॉन sin 20 इंटू
cos 20। अब आप देखेंगे यहाँ पर sin थीटा इंटू कॉस थीटा जैसा है, लेकिन आप जानते हैं कि sin 2 थीटा के फार्मूले को अगर गौर करें तो यहाँ पर 2 अगर होता 2 sin थीटा कॉस थीटा तो ये sin 2 थीटा होता। उन्होंने क्या कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। जब ऐसा करेंगे ठीक है, 2 से डिवाइड किया गया, 2 से मल्टीप्लाई, अब ये फार्मूला बन गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या बन गया sin 2 थीटा और ऊपर आपकी वैल्यू है ही है, तो ये हमारा अगर आप देखें इतना बन जाता है। और अब ये ऊपर अगर न्यूमरेटर की बात करें, ध्यान से देखें ये वैल्यू यहाँ, तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि कभी भी कहीं भी अगर इस तरीके से वैल्यू आ जाए कि a cos थीटा प्लस या माइनस b sin थीटा, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। याद रखेंगे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया गया था कई बार। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो ये आपका कुछ वैसे ही है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा। तो a अंडर रूट a कितना है, a यहाँ पर रूट 3 है। अगर आप देखें यहाँ पर तो a की वैल्यू कितनी थी, रूट 3 है, और b की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है ना। तो अगर हम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेंगे तो a क्या है, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 मीन्स 2 आपके पास आ जाएगा। तो अब इसी 2 से हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये तो कर ही चुके हैं। तो अब ये यहाँ पर क्लियर, क्योंकि ये हमें इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए तो ऐसा करने के लिए फिर वही चीज जो आपके सामने है, तो पहले तो नीचे हो गया क्या, 2 sin थीटा कॉस sin 2 थीटा बन गया, और फिर जब 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 2 पहले से था यहाँ पर, 2 2 जब 4 हो गया, 4 यहाँ भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड कर दिया, क्लियर। तो अब जब डिवाइड किया तो कुछ हमारा इस तरीके से हो गया। और अब अगर आप देखें तो रूट 3/2 जो होती है ये साइन 60 की वैल्यू होती है, किसकी, साइन 60 की, और 1/2 कॉस 60 की होती है। तो इसके प्लेस पर हम लोगों ने क्या किया, साइन 60 रख दिया है, कॉस 20 एज इट इज है, ये आपका कॉस 60 और साइन 20 अपॉन 2 20 40 आ गया। अब यहाँ पर फार्मूला बन जाता है न्यूमरेटर में, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी मीन्स कॉस 60 माइनस 40। अगर आप देखें कितना हो गया, ये भी 40, तो साइन 40 नीचे साइन 40 कैंसिल, ये 4 जो बाहर वाला था वो बच जाता है। और ये अगर आप देखें हमें प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ ये तो करना था कितना, ये चीज 4 लानी थी, तो राइट हैंड साइड में हमने देखा कि हमें ये 4 मिल जाता है, क्लियर। तो ये जो था क्वेश्चन इस तरीके से था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से करेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं, अच्छे से इनको करेंगे और बाकी बच्चे भी एग्जांपल्स को भी देखेंगे, और मैंने जैसा कि बताया कि ना आने पर ईमानदारी से पूछेंगे, जो आप लोग करते नहीं हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रूव दैट क्या कहता है कि tan 5x प्लस tan 3x होल अपॉन tan 5x माइनस tan 3x इज इक्वल्स टू 4 cos 2x इंटू cos 4x। ये हमें प्रूव करना है, रेड पेन से जो लिखा गया इतने से इतना। इसके लिए क्या करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में tan 5x प्लस tan 3x होल अपॉन tan 5x माइनस tan 3x, और ये ले लिया हमने। तो अब ये चीज आप देख रहे हैं, वैसे तो देखा जाए ये बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है, अगर ये दोनों साइन में या कॉस में होते तो c प्लस डी फार्मूला अप्लीकेबल हो जाता, लेकिन tan में तो c प्लस डी का फार्मूला होता ही नहीं है, तो यहाँ पर वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब कुछ भी न समझ में आए तो कन्वर्ट this type of questions in the form of sin and cos, you know that this thing। तो sin tan क्या होता है, sin upon cos, इधर भी tan sin upon cos, इधर नीचे माइनस था तो माइनस आ गया, वही चीज एज इट इज आ गई। अब आपको पता ही क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, जैसा कि आप जानते हैं जब एलसीएम लेंगे इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, और वही काम यहाँ करेंगे। और ऐसा करने पर डिनोमिनेटर में ये दोनों जो बचेंगे वो सेम यहाँ बचेंगे, तो ये दोनों कैंसिल है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ऊपर एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और जब ऐसा बनेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर
ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जो एंगल ये है वही ये इधर इधर, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऊपर साइन ए प्लस बी बन गया और नीचे साइन ए माइनस बी बन जाता है। करेक्ट, फॉर्मूला उसी का आ गया। तो साइन ए प्लस बी, तो साइन 5x प्लस कितना आ गया 3x, तो नीचे साइन 5x माइनस 3x, तो साइन 8x अपॉन साइन 2x आ गया। ये तो इतना प्रूव हो गया, लेकिन हमें इतना थोड़ी हमें राइट हैंड साइड चाहिए, तो हमें राइट हैंड साइड में ये इतना चाहिए था। का मतलब अभी हमें इसको और ब्रेक करना है। तो साइन 8x है भाई, ध्यान दीजिए, साइन 8x को हम साइन 2 टाइम्स ऑफ 4x, अब ये साइन 2 थीटा बन गया। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा टू कॉस थीटा अपॉन इतना आ गया। तो अब क्या करेंगे, फिर हम इस साइन 4x पर गौर करेंगे। साइन 4x क्या रखते हैं 2 इंटू 2x। करेक्ट, तो देखिए फिर वही चीज कर दिया गया। साइन 4x को जब 2 इंटू 2x किया तो 2 साइन x इंटू कॉस x बनेगा, तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और ये आपका ऐसा है और नीचे आपका साइन 2x पहले था। अब ये साइन 2x से साइन 2x कट जाएगा, 2 2 जब 4 और ये दोनों टर्म्स रह जाएंगे और यही हमको राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। क्लियर, तो ये आपने देखा कि बहुत इजी है कैसे हम लोगों ने इसको प्रूव किया है। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चंस को। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है कि प्रूव दैट tan x इंटू tan पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू tan पाई बाई 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू tan 3x। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है आपके सामने। क्लियर, तो अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। कैसे करते हैं इसके लिए फिर हम लोग वही लेफ्ट हैंड साइड को जैसा कि आप देख रहे हैं ले लिया गया है, tan x tan पाई बाई 3 माइनस एक्स, और ये चीज आ जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं इनके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में tan का कोई फार्मूला हमारे पास होता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कोई फार्मूला मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर वही रास्ता, इसको साइन कॉस में तोड़ें, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक रास्ता और दिख रहा है कि tan a माइनस बी और tan a प्लस बी, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं tan a माइनस बी tan a प्लस बी का। तो चलिए हम लोग इस फार्मूले से इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको ब्रेक कर लिया है। tan थीटा है, देखिए ये था, उसके नीचे ये आ गया अपॉन ए, ये अलग स्टेप था। ठीक, तो ये tan थीटा है, tan a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b आ गया, इनटू में ये tan a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b आ। करेक्ट, और tan पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। करेक्ट, तो √3 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी रख देते हैं, तो कुछ हमारा इस तरीके से ये बन जाता है। करेक्ट, और जब इतना बन गया तो फिर क्या, फिर अगर आप देखें तो भाई ये a माइनस बी और ये a प्लस बी और ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ऐसा है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर न्यूमरेटर में फार्मूला लग गया और डिनोमिनेटर में भी वही फार्मूला। तो क्या बन गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आपके सामने बन जाता है। और जब ये बन जाता है तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, इसको हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो ये 3 tan स्क्वायर एक्स, और आपके सामने कुछ इस तरीके से ये बन जाता है। करेक्ट, 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स आ गया। तो अब आगे क्या, आगे अगर देखेंगे ये tan जो हमारा बाहर कॉमन है, तो ये अगर हम इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो न्यूमरेटर में दोनों टर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो क्या हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स। देखा आपने, तो हमारे पास ये इतना आ जाता है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। और अगर आप याद करें पीछे फार्मूले, tan 3x का फार्मूला मैंने बताया था, tan 3x का फार्मूला क्या होता है, यही होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये tan 3x का ही फार्मूला था, जिसके प्लेस पर tan 3x रख दिया। और यही हमको अगर आप देखें क्या प्रूव करना था, tan 3x ही तो प्रूव करना था, और हमारे पास ये tan 3x प्रूव हो जाता है। करेक्ट, तो चलिए इस 21 वीडियो में हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं इनको आप देखेंगे, अच्छे से करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियोस को, दूसरे क्वेश्चंस को दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप वेट करें। थैंक यू।